नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। देखिए, शुक्र ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। सामान्यतः अन्य ग्रह जैसे शुक्र हैं, बुध हैं, अन्य ग्रहों के बारे में मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि बड़ा कम समय का ट्रांजिट होता है और इसकी बात मैं मासिक राशिफल में कर लेता हूं। लेकिन मैं स्पेशल वीडियो शुक्र के लिए इसलिए दे रहा हूं कि जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, कम से कम लगभग 1 महीनों का जो वक्त है शुक्र के द्वारा, वो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। इसलिए यह वीडियो देखना बेहद आवश्यक है। देखिए, शुक्र अभी तक नीच राशि में गोचर कर रहे थे और शुक्र अभी अपनी राशि को परिवर्तित करके स्वयं के घर, खुद की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और तुला राशि में शुक्र का जो परिणाम है, जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो बड़ा बढ़िया होता है। कम से कम अगले 1 महीनों में जो बच्चे पैदा होंगे, कम से कम उनका शुक्र ग्रह तो अच्छा होगा क्योंकि शुक्र स्वराशि का रहेगा। और अगर अच्छी राशियों में पड़ेगा तो उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ये शुक्र लाएगा। शुक्र नीच राशि कन्या राशि में अभी तक चल रहे थे। कन्या राशि से शुक्र निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं 18 सितंबर को 2024। 18 सितंबर 2024 1:57 पर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो 18 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक की कर रहे हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सीधा संबंध शुक्र से है। जिन लोगों को ज्योतिष पर किसी तौर पर समझना है या ज्योतिष में ग्रहों के हालात को समझना है, तो आप किसी की भी कुंडली देखिए। शुक्र यदि नीच राशि का है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि उनका दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी तनावग्रस्त होगा। स्किन की परेशानियां, स्किन की एलर्जी, खुजली, ये सब शुक्र के अधीन होती है। किडनी फंक्शन शुक्र के अधीन होता है। गला, थायराइड, ये सब शुक्र ग्रह ऑपरेट करते हैं। तो शुक्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन को आप देखेंगे कि ये आमदनी बहुत कम है, यानी पैसा उस बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन उसकी लाइफ बड़ी लग्जरी है। ब्रांडेड चश्मे पहन रहा है, साफ सुथरे शानदार कपड़े पहनता है, हमेशा परफ्यूम लगा के चलता है, घर में बढ़िया मोटे मोटे सोफे रखे हुए हैं, डनलप के गद्दे में सोता है, उसके पास कार भी है। अब वो किस तरह से है, परिवार की वजह से है, पिता की वजह से है, माता की वजह से है, लेकिन है। अब उसका शुक्र अच्छा है, स्वयं से तो वो इतनी कमाई नहीं कर रहा है, लेकिन शुक्र अच्छा है, इसलिए निश्चित तौर पर उसके जीवन में शुक्र ग्रह वाली चीजें अच्छी है। क्योंकि लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम का सीधा संबंध शुक्र से है। वो सारी चीजें जो हमें प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं, इसका सीधा संबंध शुक्र से है। हमारी बॉडी का जो सीमेन होता है, इसका सीधा संबंध शुक्र से है, वीनस से है। तो इसी वीनस की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे, क्योंकि बेहद अहम रोल है और कुछ राशियों पर इस शुक्र का बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। वो कौन सी राशियां हैं, मैं राशिवार अभी आपसे चर्चा करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। आप अपनी इस राशिफल को अपने लग्न राशि या चंद्र राशि, इस पर समझिएगा। नाम आदि से किसी बात को समझने की सलाह मैं नहीं देता हूं। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। आइए, सबसे पहले मैं मेष राशि वालों की बात करता हूं। मेष राशि के लिए शुक्र का यह परिवर्तन बेहद अद्भुत है, बेहद शानदार है, क्योंकि अभी तक शुक्र रोग भाव में चल रहे थे, नीच राशि के चल रहे थे, धन भाव के मालिक होकर नीच राशि के चल रहे थे। ऐसे में निश्चित
आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, फाइनेंशियली सिचुएशंस आपकी डगमगाई हुई थी, कर्ज ऋण इन सब में आपको तनाव देखने को मिल रहा था, या किसी प्रकार से आप कर्ज में थे, पैसा दवाइयों पर जा रहा था, बीमारियां थी, दाम्पत्य जीवन में उलझन थी, परेशानियां थी, ये सारी परेशानियां 101% दूर होगी। आप देखिएगा कि 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपका दाम्पत्य जीवन में प्यार बड़ा शानदार होगा, आपके कर्ज ऋण आदि से आपको बड़ी राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में आपको राहत मिलेगी, डेली इनकम आपकी बेहतर हो जाएगी, फाइनेंशियली वेल्थ यानी धन आदि के मामलों में आपको एक बेहतर अनुभव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा, और जीवन पिछले कई महीनों की तुलना में 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में एक कंफर्टेबल जोन में आपका जीवन जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सब कुछ बढ़िया रहे, उपाय करना चाहते हैं तो करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र छठे घर में प्रवेश कर रहा है। स्वयं आपकी राशि के मालिक होते हैं वीनस। शुक्र आपकी राशि वृषभ और तुला राशि के मालिक होते हैं। अभी तुला में जा रहे हैं तो दोनों राशियों के मालिक होते हैं, अभी तुला में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि के मालिक हैं, आपकी ही राशि की बात हम कर रहे हैं। तो आपकी राशि से शुक्र की राशि तुला कहाँ पड़ती है? छठे घर में पड़ती है, रोग भाव में। इसे हेल्थ को लेकर तो अच्छा हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, यानी यहाँ पर स्वास्थ्य आपका खराब करता है, क्योंकि लग्नेश रोग भाव में है, तो स्वराशि का लेकिन रोग भाव में जा रहा है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रख के चलना चाहिए। छठे घर में जब शुक्र होंगे तो यहाँ पर आपकी कंफर्टेबल सिचुएशंस काफ़ी बेटर होंगी, एंजॉय आप करेंगे, पीस ऑफ माइंड डेवलप होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए एक अच्छा वक्त रहेगा। हालांकि शुक्र का छठे घर में जाना कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में नहीं ला रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपके लिए हम आपको एक टिप्स दे देते हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या समझना चाहते हैं। जब शुक्र मकर राशि में जाएगा तब आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा। वो मकर राशि में भी 3-4 महीनों के बाद जाएगा, तो भी 4-5 महीनों के बाद जाएगा, तब की तब बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल शुक्र का छठे घर में जाना, तुला राशि का जाना आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन नहीं ला रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। उपाय करना है तो सात्विक आहार लीजिए, माँ भगवती की उपासना करिए। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है, क्योंकि आपके 5वें भाव में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। अब 5वें भाव में जब शुक्र जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि 5वां घर कुंडली का त्रिकोण भाव होता है। हम सबका जीवन जो ग्रह ऑपरेट करते हैं उनका सबसे अहम रोल लग्न भाव के ग्रह का होता है, 5वें भाव के ग्रह का होता है, और 9वें भाव का ग्रह का होता है, क्योंकि ये कुंडली के त्रिकोण हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं, इस बात को समझ के चलिएगा। 5वें घर में शुक्र जब होंगे तो ये एजुकेशन, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, यानी एजुकेशन पढ़ाई को लेकर बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा अनुभव होगा, पेट आदि की कोई दिक्कत आपको पहले से थी तो आप बड़ा अच्छा राहत आप महसूस करेंगे। आपका लव लाइफ, प्रेम आदि का जीवन बड़ा बिगड़ गया था या कोई ऐसी समस्या थी तो वो सॉल्व हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, या लव लाइफ आपकी बढ़िया हो जाएगी। फ्रेंड्स वगैरह से किसी से आपका कोई डिस्प्यूट हुआ था तो यहाँ पे आप अगले 1 महीनों में चीज़ें फिर से आपके फेवर में आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर 5वें भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। ऐसे में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम बनवाना चाह रहे हैं, तो इस समय पे आपके काम बिल्कुल बन जाएंगे। विदेश में काम आपके बनने की संभावना बहुत, अब कोई भी काम हो सकता है। आप वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप वहाँ पे PR के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप MNC कंपनी में विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो सारे काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5वें घर का शुक्र
शानदार है, शुभ है। ऐसे में संतान के योग भी बन जाते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पे नहीं पड़ रही है, इसलिए थोड़ा कमजोर योग है। लेकिन आप कुछ एक अच्छा प्रयास, अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी दिशा किरण इस वक्त में मिलेगी और ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में संतान सुख आपको होगा। उपाय क्या किया जाए? उपाय गणेश भगवान की उपासना किया जाए। कर्क राशि की बात करें, चौथे घर में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, 11वें भाव के मालिक होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत अनुकूल परिवर्तन है। इधर जहां आपका शनि वक्री होके आपको पिछले 2 महीनों से मानसिक तनाव से घेर रखा है, उधर पिछले 1.5 महीनों से मंगल का गोचर खराब होके आपकी नौकरी में उथल पुथल करके रखा है। तमाम चीज़ें फेवर में नहीं हुई हैं पिछले 2 महीनों में, जो मेरा आकलन कहता है। निश्चित तौर पर ये शुक्र का गोचर आपके लिए एक जिसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम साबित होगा और आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिवर्तन लाएगा। अगले 1 महीनों में निश्चित तौर पर आपके घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, कंफर्टेबल सिचुएशंस, घर, गाड़ी, फ्लैट, ज़मीन से संबंधित कोई भी रुके काम आपके पूरे हो सकते हैं। फाइनेंशियली आप बहुत बेहतर होंगे, पैसे आएंगे, सुख बढ़ेगा, घर में एंजॉयमेंट होगा, तनाव कम होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए भी शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल है। इसलिए अगले 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच के समय का सही उपयोग आपको करना चाहिए। उपाय के तौर पे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। एक तरफ जहां आपका शुक्र खराब हो एक तरफ जहां आपका सूर्य खराब होने वाला है, नीच का जाने वाला है, एक तरफ जहां पे मंगल आपके खराब परिणाम दे रहे हैं, एक तरफ जहां पर आपके शनि वक्री होकर आपके जीवन को 2-4 कर रहे हैं, वहीं पर शुक्र का एंट्री होती है आपके 10वें भाव में और आपके सिचुएशंस को काफ़ी आपके फेवर में करेंगे। यकीन मानिए, करियर से रिलेटेड 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में 1000% कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम अब 100% की बात नहीं करते, लेकिन हमारी भी शर्त है, यदि आपकी सिंह लग्न है तो इस बात की ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव होगा। आपकी चंद्र राशि है तो आप पे प्रभाव होगा। लेकिन नाम आदि की बात हम नहीं कर रहे हैं कि आपका नाम का से है, आपका नाम पा से है, माँ से है, रा से, जो भी मतलब होता होगा उससे है तो आपकी सिंह राशि। नो, आपकी सनसाइन की बात हम नहीं कर रहे हैं कि आप 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा हुए या 18 अगस्त से उन्हें, ये सारी बात मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। जो आप जिस समय आप पैदा हुए हैं उस समय की लग्न क्या थी, 2 घंटे की लग्न चलती है, उस लग्न पर बात मैं कर रहा हूँ। तो शुक्र का प्रवेश आपके 10वें भाव में आपके पिता को लेकर, आपकी प्रतिष्ठा को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपके काम को लेकर बहुत अच्छे परिवर्तन 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में होंगे। आप कोई भी प्रयास इस वक्त में करिए, आपके फेवर में आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। निवेश आपको फायदा देगा, नौकरी में, बिजनेस में आपको एक अच्छे परिवर्तन दिखेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए तो बड़ा परिवर्तन नौकरी में आ रहा है, करियर में आ रहा है, तो आप उसमें आगे बढ़िए। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। दूसरे भाव से शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, धन भाव से, परिवार के भाव से, फैमिली के भाव से। अभी तक नीच राशि के शुक्र आपके लगन में थे, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, पेट के लिए अच्छा नहीं था, स्किन के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन शुक्र आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगले 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक के बीच में फाइनेंशियली आप काफ़ी अपने आप को बेहतर पाएंगे।
परिवार से आपका जुड़ाव काफ़ी बेहतर होगा, कुटुंब में एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको बहुत आनंद देंगी। तो शुक्र का दूसरे भाव में प्रवेश सबसे जो बड़ा चेंज लाएगा वो फाइनेंशियली लाएगा, भाग्य का लाएगा। भाग्य बहुत अच्छा प्रबल हो जाएगा और कुछ नए रास्ते, नए आपके जीवन में बेहतर स्थिति आपके जीवन में आएगी। तो ये कन्या राशि वालों के लिए रहा। उपाय क्या करना चाहिए? केतु लगन में है, इसके लिए डॉग्स को फीड कराते रहिए। अगली राशि तुला, लिब्रा। तुला की बात करें तो तुला राशि वालों की तो खुद ही की राशि में जा रहे हैं शुक्र। भैया ये बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। अगले कुछ दिन, लगभग 26-27 दिन आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपके राशि के मालिक, आपके लग्न के मालिक स्वयं राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी तक की आपकी जो प्लानिंग थी, आपके जो प्लान थे, आपका जो सिस्टम था, वो अब आपको बहुत फलित होगा, फायदा देगा। निश्चित तौर पर आपके डिसीजंस, आपकी प्लानिंग आपके फेवर में आएगी। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, नए मौके आएंगे। एकदम कंफर्म मान के चलिए, हम ये नहीं कहते कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हम ऐसा क्लेम कभी करते ही नहीं है, लेकिन ये इतना सशक्त, इतना मजबूत गोचर आपके लिए साबित हो सकता है कि 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई काम आपका जरूर बनेगा। और ऐसे में आपके फेवर में कुछ ऐसी चीज होंगी जो आप खुद महसूस करेंगे। पिछले कई महीनों की तुलना में, 3-4 महीनों की तुलना में आप अपने आप को बड़ा बेहतर पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही होगा, इसके अलावा बिगड़े हुए रिश्ते आपके बन जाएंगे, नए रास्ते आपको मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, नया सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, नई प्लानिंग, नई डिसीजंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे वक्त की तरफ आप जाएंगे। क्योंकि ये आप ये मानकर चलिए कि हम आपको एक सलाह देंगे कि 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसा इनपुट आप करिए जिससे आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिले। क्योंकि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में जब आपका लग्न पीड़ित हो जाएगा, अभी लग्न सही हो रहा है, और उधर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में नीच के सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए एक महीना बड़ा ही परेशानियों भरा होगा। तो इसलिए अभी कुछ आप ऐसा कर लीजिए जिससे आपका एक महीना तनावग्रस्त ना हो। क्योंकि यही हम समझते हैं कि ईश्वर की माया है कि एक महीने के बाद आपका समय बुरा है, तो उसके पहले एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आ रहा है कि इस समय पे आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप इस 13 सितंबर से 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कतई आपको बैठना नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि उधर आपका समय कमजोर होगा तो उधर भले ही आप झल्लाइएगा नहीं, वेट कर लीजिएगा, तो इधर अपने आप को मजबूत बनाइए। उपाय के तौर पे सात्विक आहार लीजिएगा, माँ भगवती की उपासना। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 12वें घर से है। 12वें घर में शुक्र का प्रवेश सामान्य होता है, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं लाता है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, किसी तौर पर सेटल होना या कोई काम के लिए, नौकरी के लिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और 12वें घर में शुक्र का जो प्रवेश है वो सामान्य रहेगा। अगले एक महीने कुछ खर्च आपके होंगे। अगर आप कोई मार्केटिंग की जॉब करते हैं या आपके पास बाहर से लोग आते हैं तो उसमें आपको अच्छे लोगों का सामना आपके जीवन में होगा और कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप होगी। या आप ट्रैवल करते हैं, आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ बढ़िया लोग मिलेंगे जिनसे आपका आगे रिश्ता भी मतलब बढ़ेगा, आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो शुक्र का 12वें घर में प्रवेश एक अच्छी ट्रांजिट है। हालांकि 12वें भाव में कोई बहुत बड़ा जीवन में रोल होता नहीं है, इसलिए एक सामान्य स्थिति रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सामान्य स्थिति है। उपाय के तौर पर यदि कुछ अच्छा करना है तो हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि मंगल खराब चल रहे हैं। अगली राशि धनु। धनु के लिए शुक्र का गोचर 11वें घर से है। बहुत अच्छा ट्रांजिट है, बहुत बढ़िया ट्रांजिट है। लाभ भाव में निश्चित तौर पर फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे।
पैसे आएंगे, धन आएगा, लेकिन चूंकि शुक्र रोग भाव के भी मालिक हैं तो ऐसे में बीमारियों पर भी धन आपका जा सकता है, कर्ज ऋण में या किसी प्रकार से चालान वगैरह में, या जिसको हम कहते हैं कि वेस्ट मनी है ना, जहाँ पे जाना नहीं चाहिए था चला गया, ऐसी कुछ स्थिति आने वाले समय में बनेगी। बाकी पैसे आएंगे भी, धन आएगा भी, लग्जरी आएगी, कंफर्ट आएगा, काम बनेगा, प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। हेल्थ का ध्यान रख के चलिएगा, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अगली राशि मकर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मकर राशि वालों के लिए निश्चित मानकर चलिए शुक्र का जो गोचर वो कर्म भाव पर आपके लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट साबित होगा। 13 सितंबर से, फिर मैं भूल जा रहा हूं, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में करियर 100% बेहतर होगा ही होगा। हम जहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं वहाँ पर हम ऐसे ही बताते हैं, जहाँ पर नॉर्मल होता है तो हम वहाँ पर सामान्य तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे विशेष है। मकर राशि वालों के कर्म भाव पे गोचर करियर को एकदम शानदार स्थिति में लेकर जाएगा। फाइनेंशियली सिचुएशंस बहुत बेटर होंगी। करियर, आपके वर्किंग प्लेस पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी और आप अपने आप को बहुत लकी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नए लोग, अच्छे लोगों का जुड़ाव आपके साथ होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके, नई चीज़ें आपके साथ जुड़ेंगी और आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा इस समय पर। 10th हाउस में जब शनि गोचर करेंगे तो आपके लग्जरी, कंफर्ट, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए भी बढ़िया है। 5वें भाव के भी मालिक शुक्र हैं 10वें घर में। ऐसे में एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, लव लाइफ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए एक बेहतरीन वक्त शुरू हो रहा है, इसका आनंद लीजिए। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कुछ विशेष करिए। उपाय के तौर पे मां भगवती की उपासना करिए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चौथे भाव में भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं और चौथे भाव के मालिक हैं शुक्र। ये भी बहुत अच्छा गोचर है, कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम पुराना वक्त देखें तो नीच का अष्टम भाव में चल रहा था, तो ऐसे में आपका माता का स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ होगा पिछले 1.5 से 2 महीनों में। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर, भूमि, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी से कोई जुड़ा हुआ मामला, रुका हुआ मामला होगा तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। भाग्य बहुत प्रबल होगा, स्वयं का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, सुख बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा और नई अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ेंगी। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर बहुत अनुकूल है आपके लिए। अगले 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कुछ विशेष जरूर आपको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो भाग्य का प्रतिशत बहुत ही बेहतरीन है, कुंभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही बेहतरीन है। उपाय कर लिया जाए आपके लिए, क्या उपाय करना चाहिए? उपाय यहाँ पे नॉनवेज का सेवन मत करिए और आपके इष्ट गणेश भगवान हैं तो उनकी उपासना करिए। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं 8वें घर में। 8वें घर में शुक्र का प्रवेश, तीसरे भाव का मालिक। देखिए, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में किसी भी ग्रहों का होना, स्वराशि के हों या किसी तौर पर, कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। अगर विपरीत राजयोग बनता है तो थोड़ी अलग चीज़ होती है, लेकिन वैसे 8वें भाव में किसी भी अच्छे ग्रहों का प्रवेश कोई बड़े परिवर्तन तो नहीं लाता है। लेकिन 8वें घर में शुक्र का प्रवेश ये है कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन में हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए हायर एजुकेशन को लेकर अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, सामान्य हैं। आप अपने आप को इंट्यूशन पावर में इस समय पे पाएंगे, आप अपने आप को थोड़ा ट्रेवल करते हुए पाएंगे और उसमें एंजॉय भी करते हुए पाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको पाएंगे, आप मिलेगी आपको। बाकी 8वें भाव में शुक्र का प्रवेश सामान्य होगा, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। अब नुकसान क्या नहीं होगा और क्या सुधरेगी वो मैं बता देता हूँ। पिछले 1.5 महीनों में आपको कोई स्किन की एलर्जी हुई होगी, खुजली, खुजलाहट, ये हुआ होगा। अब आप कमेंट में बताइएगा, उसमें राहत आपको हो जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको कफ, गले से संबंधित कोई दिक्कत हुई होगी तो उसमें आपको राहत हो जाएगी। और
दाम्पत्य जीवन में भी एक बेहतर स्थिति होगी, पार्टनरशिप में भी बेहतर स्थिति होगी, डेली इनकम भी सुधरेगी, क्योंकि जो ग्रह यहाँ पे बैठकर दिक्कत अभी तक ला रहा था वो वहाँ से हट गया है, तो उसमें सुधार हुआ ना, तो वो लाभ हुआ। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। उपाय करना है तो गौशाला में गायों को भोजन देते रहिए। ये है शुक्र का राशि परिवर्तन का प्रभाव। हमारी कंसल्टेशन आपको लेनी है, स्क्रीन पर नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके कंसल्टेशन बुक कराइएगा। बेहतरीन ढंग से कुंडली का विश्लेषण होगा, आनंद लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।